नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केबीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है और पीआरटी रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। साथियों, अब ये बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि जो केबीएस रिजल्ट क्यों अटका हुआ है, अटका इसलिए हुआ है, जो कोर्ट केस था बीएड वर्सेस बीएसटीसी, तुम्हारा राजस्थान वाला वो कोर्ट केस था, उसी की सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट केस चल रहा था कि बीएड इसमें मान्य है या नहीं है, उसी के चक्कर में ये हो रहा है। अगर ये पहले भी जारी कर दिया जाता है तो ये देखो, अब इसमें मैंने लिखा हुआ है और ये कई दिन से आप चर्चा में सुन रहे होंगे कि केबीएस ने 2 रिजल्ट तैयार किए हैं, बीएड के बिना और बीएड के साथ। अगर ये तुम्हारा निर्णय आएगा तुम्हारा जुलाई में, जो आपको मालूम ही है, जो तो 14 जुलाई के बाद कभी भी निर्णय आ सकता है। तो जुलाई से अगर पहले रिजल्ट आता है तो ये बीएड को शामिल करके आएगा, और जुलाई के बाद आता है तो जो निर्णय में होगा उसके जैसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, निर्णय में बीएड मान्य होगा तो बीएड के साथ आएगा। और मैंने बता दिया कि अगर उससे पहले आता है, जुलाई से पहले रिजल्ट आपका केबीएस का पीआरटी का आ जाता है तो बीएड को सम्मिलित करके आएगा। ये दिमाग से अपने निकाल दो कि बीएड को अभी बाहर कर दिया गया है। बहुत सारे लोग भ्रामक खबरें फैलाते हैं इस प्रकार की, तो ये कुछ नहीं है। बस उसने ये कहा है कि हमने 2 लिस्ट तैयार की हैं, एक तो बीएड के साथ बीएड को सम्मिलित करते हुए लिस्ट तैयार की है और एक बीएड के बिना लिस्ट तैयार की है, तो दोनों लिस्ट तैयार की हैं। तो अगर ये जुलाई में जो निर्णय आता है उसके अकॉर्डिंग आएगा, जुलाई के 12 रिजल्ट आता है तो, और जुलाई से पहले रिजल्ट आता है तो बीएड को शामिल करके ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो बीएसटीसी, बीएड वर्सेस बीटीसी जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद ही रिजल्ट संभव है, क्योंकि रिजल्ट में थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। अब देखो, फरवरी में परीक्षा हुई थी 21 से 28 फरवरी के बीच में, और देखो रिजल्ट को इंतजार कितना करना पड़ रहा है। इस बार तो ये जो केबीएस है, ये सीबीएसई है, उसको संदेह के घेरे में भी है, क्योंकि तुमने देखा होगा भी लाइब्रेरियन का रिजल्ट आया था तो उसमें जो कट ऑफ थी 153 चली गई जनरल की। और एक और सबसे बड़ी समस्या, जो एपटेक कंपनी है जो करा रही थी इस पेपर को, उसके वो संदिग्ध है और कई राज्यों में वो बैन भी हो चुकी है। दूसरा, उसमें सिलेक्शन हुए हैं सबसे ज़्यादा बच्चों के, वो दिल्ली और जो हरियाणा का रीजन है उससे ही हो गए। 70%, 78% सॉरी 78%, 80% के समथिंग बच्चा वही होगा, 20% ऑल इंडिया से रह गया। तो आप समझ सकते हो कि इसको संदेह के घेरे में तो वैसे ही है। तो इसमें ये बहुत बड़ा स्कैम माना जा रहा है कि ये स्कैम हुआ है यहाँ पे, और जो ये स्कैम होने के बावजूद ये तुम्हारा कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो इस चक्कर में देखो, वैसे केंद्र की जॉब होती है तो जागरूक होते हैं, तो जागरूकता कहाँ गई। अब इस चीज़ को आप देखो तो अगर इतनी कट ऑफ जा रही है तो बहुत ज़्यादा बड़ी कट ऑफ चली जा रही है वो। ठीक है, और ये अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सारी सीटें जो केबीएस पीआरटी है उसमें सारी की सारी सीटें बिक चुकी हैं। अब देखो, इतना नेगेटिव रहोगे तो भाई कुछ हो नहीं पाएगा, आपका रिजल्ट भी हो जाएगा तब भी आप इंटरव्यू फेल हो जाओगे। रीज़न क्या होता है कि आपके दिमाग में जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है, किसी भी चीज़ में शक संदेह पैदा हो जाता है, तो आप कुछ कर नहीं पाते हो। अगर आप यही सोच के बैठे रहोगे कि स्कैम हुआ है, हमें मालूम है स्कैम हुआ है, सीधी बात है, सब टीचर यही कह रहे हैं स्कैम हुआ है, क्योंकि इससे संदेह पूरा हो रहा है कि 78% मतलब छात्र छात्राएँ 2 राज्य की आ गए, तो भाई स्कैम तो हुआ है, इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि सारी सीट बिक चुकी हैं तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। ये मान लेना, आपके कितने भी अच्छे नंबर आते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ को। तो आप समझ रहे हो आप। तो ये नेगेटिविटी की थॉट जो है वो आप दूर निकालो और अपना इंटरव्यू की तैयारी करते रहो। और जहाँ तक अब हो गया है फैसला इस चीज़ का, तो कि रिजल्ट ये लग रहा है जुलाई में ही आएगा, क्योंकि 14 जुलाई को कह रहे हैं कि इसका फैसला आ जाएगा 14 को, 15 को। जब ये फैसला आ जाएगा उसी के बाद आपका रिजल्ट केबीएस पीआरटी का जारी हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा रिजल्ट यही है। 6400 प्लस पोस्ट हैं, तो सबसे बड़ा रिजल्ट है और अच्छे खासे लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो आपको ये मान के चलो, इस फैसले के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर पहले देखने को मिलेगा तो आपको बीएड के साथ देखने को मिलेगा, और उसके बाद देखने को मिलेगा तो जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा उसके आधार पर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यही बताना था। और ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि बीएड को अभी बाहर कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक इसका वर्डिक्ट नहीं आएगा कोर्ट का, तब तक आपको कुछ अपने दिमाग में एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद।